माँ बहन, ये भाई बड़े बुजुर्गों को सादर नमन करते हुए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच में ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और इसी आपके गांव के निवासी श्री दीप नारायण मिश्र जी, राष्ट्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश दुबे जी, ग्राम सभा के प्रधान मुन्ना लाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासीगण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। हर एक व्यक्ति संविधान के अनुसार देश में पंथ निरपेक्ष संप्रभुता संपन्न समाजवाद पर आधारित गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, जिसमें सबको न्याय तथा समान रूप से उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, लेकिन लोकतंत्र के रक्षार्थ चुने गए गलत जनप्रतिनिधियों के चुनाव से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अभिमान नहीं अभियान है, ये हिंदुस्तान जगाना है। कितना सुंदर देश हमारा, क्यों लगता बेगाना है। तो ये लोकतंत्र के रक्षार्थ ये सोता सिंह जगा दूंगा, क्या तुम उसे सुला दोगे? और घर घर दीप जला दूंगा, क्या तुम उसे बुझा दोगे? ये अभी माइक जिनके हाथ में था, बहुत ही राहुल जी हैं, बहुत ही ओजस्वी। आपको मैं ऐसे ही पूरी रात आप बोलते रहें, बहुत ही ऊर्जा है आपके अंदर। ये संविधान हर एक व्यक्ति उतना ही ताकतवर है जितना देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, वो सारी शक्तियां देश के एक आम लोगों में निहित हैं। वो ताकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है देशवासियों को। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और शोषित वंचित दलितों पीड़ितों के लिए लोग गरीबों का मसीहा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अगर सचमुच में इस धरती पर गरीबों का मसीहा रहा है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक नेता भागवत कथा तो दूसरा राम कथा करवा रहा है, तीसरा नेता लंगर का आयोजन कर प्रतिदिन गरीबों को खाना खिला रहा है, चौथा बंदा गंदी बस्तियों में आए दिन अपना डेरा जमा रहा है। तो इतनी सक्रियता देख करके तो मेरा सिर ही चकरा रहा है। मित्र क्या सचमुच में सती उगा रहा है? तो मेरे मित्र भोले जोर जोर से हंस के बोले, बंधु पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स को तनिक समझा तो करो। ये और कुछ नहीं, बस अगला गंगा नहा रहा है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। तो संभले हैं जरा और संभलने तो दीजिए, ये कुछ देर लहू और उबलने तो दीजिए। सोचे हैं जो भी मैंने वो सब पूरे करूंगा काम, थोड़ा सा मेरा वक्त बदलने तो दीजिए। और तब करके निखर आएगी, तब करके निखर आएगी शख्सियत मेरी। हमरा मुझे आग पर चलने तो दीजिए। ये शीश महल दौड़कर कदमों पे आएंगे, तरकस से मेरे तीर निकलने तो दीजिए। और माहौल बदल जाएगा कुछ देर में विश्वनाथ, जेहनों में जमी बर्फ पिघलने तो दीजिए, जेहनों में जमी बर्फ पिघलने तो दीजिए। हमारे ब्राह्मण कुलभूषण भगवान परशुराम, हम ब्राह्मण समाज के एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे हाथ में शस्त्र है। गोस्वामी जी की भाषा है कि सिया राम मैं सब जग जानहु करऊं प्रणाम, जोर जुग पाड़ी अष्टादश पुराणे सुव्यास से बचनम दोयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाव भवेत्। ये हम शास्त्र की भाषा है। अगर ये भाषा सर्व समाज के लोगों को नहीं समझ में आती तो लोग रक्षार्थ ये भगवान परशुराम का फरसा सड़क से संसद तक सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा। लेकिन जो फरसा उठेगा वो लोग कल्याण के लिए उठेगा, लोगों के रक्षार्थ उठेगा, मानवता और इंसानियत के संरक्षण के लिए उठेगा।
बस मैं आप सबको नमन करते हुए बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को, सत्य और अहिंसा के पुजारी गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, ये सत्य और अहिंसा हमारे वाणी से, कर्म से, व्यवहार से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, दुख पहुंचती है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। लेकिन हमारी उदारता, हमारी कमजोरी, हमारी उदारता को हमारी कमजोरी न समझा जाए और कमजोरी समझने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नमन करते हुए, इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय नौजवान, जय परशुराम, जय भीम, जय श्री राम। किसी में दम नहीं है कि बढ़ती हुई प्रतिभा को रोक दे, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोगे नहीं। जन हो तुम्हें भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, न रहो न निराश करो मन को। आज स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही, लेकिन कुछ नेक लोग हैं। समय, ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ये धरती बुद्धिजीवियों से खाली नहीं है, ये धरती मानवता और इंसानियत के लोगों से खाली नहीं है। आज जरूरत है हमको आपको साथ में हाथ मिलाने की। नहीं संगठित सज्जन लोग रहे शीशे से संकट भोग। हमको आपको राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध लड़ना होगा। राजनीति बलिदान मांगती है, वो हमारे युवा हम आह्वान करते हैं, कुछ ऐसे युवा साथी जो राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो, तो ये आजादी आपके कदमों में होगी। मुन्ना लाल जी बहुत ही ऊर्जावान प्रधान हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी हैं। आप लोगों ने देखा ही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आपने अपना अहम रोल अदा किया है और जहां भी विश्वनाथ मिश्रा की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ रहेगा। याद करिए, हम किसी को छेड़ना हमारा काम नहीं है। अगर कुछ हम लोगों को कहीं कोई छेड़ता है तो हम किसी भी कीमत पर उसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और ये गोपालपुर की धरती, ये गोपालपुर की धरती ये साक्षी बनेगी। आज दो चार कविता की पंक्तियों से मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। ये जो ऊर्जावान ये साथी राहुल जी हैं, इनको माइक इनके हवाले करता हूँ। तो भाई लुटेरों से नहीं पहरेदारों से है, दुश्मनों से नहीं जितना यारों से है, और बच सके विश्वनाथ ये संभव नहीं, पक्षकारों में भाई न्यायकारों से है। तो जमाने की रफ्तार अद्भुत निराली, फकीरों के मुंह पर शराबों की प्याली, और पतन हाल विश्वनाथ कहां तक बतावें, ये मिनिस्टर से बढ़कर है चमचों की लाली। अभी राहुल जी थोड़ा सा जिले पंचायत की बात की, ये व्यंग्यात्मक शैली में। तो हमने कहा देखो अचानक तेजी के साथ सतयुग आ रहा है। प्रधान जी, हमने कहा देखो अचानक तेजी के साथ सतयुग आ रहा है। आज भी स्वामी विवेकानंद भी हमारे आदर्श हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमको यह ज्ञात हुआ कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान बसते हैं, उसी दिन छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म हो गया। हमें उस धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं है जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके और अनाथ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा न दे सके। आज मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की बात होती है, लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि दरिद्र कोटि, शोषित वंचित लोग ही तुम्हारे देवी देवता हैं, इनकी सेवा का ही परम धर्म समझो। आज जितने धर्म हैं, जितने मतावलंबी हैं, सब एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, मानवता और इंसानियत के संरक्षण की बात करते हैं, धर्म जोड़ता है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के आड़ में गंदी राजनीति की जा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। हम आप ये मंदिर देखा, मस्जिद देखा, कहीं नहीं भगवान मिले, और नफरत की लाठी लहराते बड़े बड़े शैतान मिले। और जो जन जन की सेवा करके
मानवता को बचा